तो स्टूडेंट अब जो देखेंगे इसमें सैंडविच थ्योरम है, सीक्वेंस प्ले थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ये देखो तो आप इसको पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फिर मैं देखो तो ये लिखा हुआ है अपने पास, जो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है। देखो, इफ एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शन सच दैट, क्या gx लेस देन इक्वल टू क्या fx है और लेस देन इक्वल टू क्या hx है फॉर ऑल x इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट x इज इक्वल टू c। देखो ये तीन फंक्शन है, ठीक है ना, और कंटेनिंग एट इंटर x इज इक्वल टू c पर ये तीनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। जैसे तीन फंक्शन, जैसे अब देखो इसको मैं लिखाता हूं, देखो इसको लिखता हूं मैं, इफ वैसे लिखा हुआ है, फिर दोबारा लिखता हूं, देखो इफ fx, अभी समझ में आ जाएगा क्या आप समझा दूंगा, fx gx एंड hx आर थ्री फंक्शन such that gx less than equal to fx less than equal to hx for all x, ठीक है ना, for all x in some, जो लिखा हुआ ऊपर में, in some interval containing the point x is equal to c, ठीक है, x is equal to c, that is c क्या होगा, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। क्या मतलब है इससे, मतलब जो c है इसमें जहां x इजिकल टू जो c जो पॉइंट है आपका, x इजिकल टू c जो पॉइंट है, उसमें से क्या किया, एक कुछ थोड़ा सा हल्का वैल्यू क्या किया हमने, माइनस किया, और थोड़ा सा वैल्यू हमने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है। एंड इफ लिमिट x टेंडिंग टू c gx इज इक्वल टू l है, मान लेते हैं, और लिमिट x टेंडिंग टू c hx इज इक्वल टू क्या है, l है, देन अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, क्या कहता है, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, ये कहा जा रहा है सैंडविच थ्योरम। क्लियर? देखो दोबारा समझो ये क्या कह रहा है, कोई फंक्शन है, तीन फंक्शन है, fx gx और hx, तीन फंक्शन है, सच दैट क्या है, fx gx fx और hx, fx जो है gx के, fx जो है क्या है, gx और hx के बीच में है, फॉर ऑल x, मतलब इस डोमेन के अंदर में, इन द इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट x इज इक्वल टू c। एक पॉइंट है x इज इक्वल टू c पर तीनों के तीनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, gx fx और hx क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो x माइनस डेल्टा मतलब क्या लिया, इससे थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट, इससे थोड़ा कम वाला पॉइंट fx और gx का। एंड इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू c इक्वल टू क्या है, l, यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू c hx इक्वल टू क्या है, gx इक्वल टू l है और hx इक्वल टू l है, देन क्या है, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम भी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, l आ जाएगा। ये देखो, इसको अब डायग्राम से समझते हैं, यहाँ डायग्राम तो बनाया हुआ है, फिर डायग्राम से दोबारा समझते हैं। देखो तो ये देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ फंक्शन लिया, अभी और समझ में आ जाएगा, अभी देखो यहाँ, जैसे मान लो हमने ये फंक्शन लिया, क्या, एक फंक्शन यहाँ से fx है, और दूसरा फंक्शन हमने इधर, ये मान लो हमने क्या ले लिया, gx ले लिया, और यहीं से एक फंक्शन ऊपर जा रहा है, इस फंक्शन को मान लेते हैं hx मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन क्या है, hx, बीच वाला फंक्शन क्या है, fx, और ये इधर वाला फंक्शन क्या है, gx है, और x इजिकल टू c पर, ये जो हमने c कहा था, x इजिकल टू c पर क्या है, तीनों के तीनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तीनों के तीनों फंक्शन क्या है, इक्वल है x इजिकल टू c पर। तो ये जो सैंडविच थ्योरम जो बोला आपको, सैंडविच थ्योरम क्या बोला, लिमिट x टेंडिंग टू c, यहाँ देखो लिमिट x टेंडिंग टू gx और hx यदि l है, लिमिट x टेंडिंग टू c पर यदि gx और hx की वैल्यू क्या है, तुम्हारा l है,
तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पर एफ एक्स का भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पर एफ एक्स का भी वैल्यू क्या होगा, एल होगा, ये कहा जा रहा है। ये देखो, ठीक है। तो ये आपका सैंडविच थ्योरम कहता है। सैंडविच थ्योरम ये है कि तीन फंक्शन कोई, जैसे मान लो ये जो फंक्शन है, यहां जो लिखा हूं मैं एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो एफ एक्स का मान लो लिमिट नहीं निकल रहा है, तो उसके आसपास का फंक्शन कंसीडर करोगे, उसके आसपास का फंक्शन क्या कंसीडर करोगे, जी एक्स और एच एक्स कंसीडर करोगे। और जी एक्स और एच एक्स के जो जी एक्स और एच एक्स जो उस पॉइंट पर दे रहा होगा वही वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स का भी लिमिट आ जाएगा। ये कहता है सैंडविच थ्योरम कहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी हमने जो दिखा है एच एक्स इधर वाला, यहां से फंक्शन जा रहा है, ये देखो, और जी एक्स ये नीचे की तरफ आ रहा है, और एफ एक्स क्या है, इसके बीच में है। तो तीनों के तीनों फंक्शन इस जगह पर x इक्वल टू सी पर मिले हैं। तो जो मान लो फंक्शन एफ एक्स नहीं निकल रहा है तो एच एक्स तो निकल जाएगा ना, चाहे जी एक्स निकलेगा। तो जो एच एक्स और जी एक्स की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि उसके आसपास का फंक्शन है, उसके नेबरहुड का जो फंक्शन है उसके आसपास का फंक्शन है, इसलिए, ठीक है ना। तो ये तीन फंक्शन कंसिडर करेंगे, थ्री फंक्शन कंसिडर करेंगे। अब देखो, जैसे एक सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहां पर क्वेश्चन से देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, लिमिट, ये जो लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है 5x स्क्वायर माइनस साइन 3x अपॉन में क्या x स्क्वायर प्लस 10 है। तो क्या करोगे, ये देखो कोई फंक्शन बैठ रहा है कुछ इस चीज में, नहीं बैठ रहा है ना। यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी रखोगे तो ये माइनस इंफिनिटी, यह क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस इंफिनिटी माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा, माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ जाएगा कुछ। चाहे इंफिनिटी ऊपर में क्या आ रहा है, प्लस इंफिनिटी, इधर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म, इस तरह का फॉर्म ले रहा है। यदि आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड भी करते हो, देखो एक रूल जो था, एक्स स्क्वायर का डिवाइड भी लेते हो तो कहां बैठेगा फिर ये, तो क्योंकि यहां पर क्या है तुम्हारा साइन एक्स है। तो इसको सैंडविच थ्योरम से करते हैं। देखो सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आप क्या तुम्हारा लिखा, देखो साइन माइनस साइन 3x से मान लो, माइनस 3x चाहे साइन 3x, ये देख लो साइन 3x जो है किसके बीच में रहेगा, माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा कि नहीं, बोलो। और इसमें यदि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है तो इसको भी यदि माइनस भी कर देता हूँ फिर भी वही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के साइन 3x 1 के बीच में रहेगा, बताओ ऐसा। और ये क्या आ जाएगा 5, इसमें देखो 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर माइनस 1, ये ऐड कर दो इसमें, और ये क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा साइन 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा बताइए 5x स्क्वायर प्लस, ऐसा आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसको क्या कर लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10, ऐसे कर लो। देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसका तो लिमिट नहीं निकल रहा है, इस फंक्शन का लिमिट नहीं निकल रहा है, लेकिन इस फंक्शन का तो लिमिट निकल जाएगा, बताइए। तो इसको मान लेते हैं क्या, gx, इसको क्या मान लो hx मान लो, इस तरह से। तो या तो तुम gx का निकालो चाहे hx का लिमिट निकालो, तो वही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, लिमिट आ जाएगा। नहीं तो यहाँ यदि आप लिखते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या, माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ जी इसका चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, तो देखो तो इसका मैं निकाल लेता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 10 है। तो क्या करते हैं, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो लिमिट क्या आ जाएगा, बोलो 5 आ जाएगा इसका रिजल्ट। नहीं, जो एक्स स्क्वायर का जो हायर पावर होता है उसको डिवाइड करते हैं ना, 5 बाय क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर कर लो, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। अब करोगे तो ये जीरो और क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो इस तरह से ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, इस क्वेश्चन को यदि आप लगाते हैं, कोई भी मेथड लगा लो, ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट किसके, सैंडविच थ्योरम के। जैसे आप लिमिट, जैसे आप इंटीग्रेशंस में लगाओगे ना, लिमिट एज द सम वाला, वो वाला, वो भी नहीं लगेगा इसके अंदर में। तो जब सारा, तो इसको किससे करेंगे, सैंडविच थ्योरम से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, ये इसका लिमिट, इसका क्या करेंगे, अपने पास तीन, ये मान लो ये fx वाला फंक्शन है ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक तीन फंक्शन, इससे एक छोटा फंक्शन कंसीडर करेंगे। जैसे तुम्हें अभी देखा था ना gx, ये क्या था, gx लेस देन इक्वल टू क्या था तुम्हारा fx, और यहाँ क्या लिखा था hx। तो fx से थोड़ा छोटा कंसीडर करेंगे एक फंक्शन, और fx से क्या करेंगे, एक बड़ा फंक्शन कंसीडर करेंगे। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, तो करते कंसीडर। देखो जैसे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है n, यहां जो तुम्हारा लिखा हुआ है n अपॉन में क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर प्लस 1। तो इससे यदि मैं एक छोटा फंक्शन कंसीडर करूंगा, तो वो कौन सा कंसीडर करूंगा बोलो, n अपॉन में n स्क्वायर प्लस n करूंगा क्या, इससे छोटा फंक्शन हो जाएगा ये। और दूसरा, इसके बराबर में जो एक कंसीडर करूंगा, वो क्या हो जाएगा, इसके बराबर में कंसीडर करूंगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, क्या कर सकते हो बताइए। इस तरह से बराबर में मान लो एक हमने करे n अपॉन में क्या, n स्क्वायर प्लस 1, इसके बराबर में कंसीडर, इसके इक्वल में एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, मान लो ये दिस और दिस का इक्वल है, नहीं n, चलो इसको ऐसे करो यार, देखो मैं बताऊं इसको करने का। देखो एक सैंडविच थ्योरम से ही करते हैं इसको। देखो यहां पर इसको जो करना है ना, जैसे मान लो हमने थ्री फंक्शन हमने कंसीडर किया है ना। तो जब तीन फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो एक फंक्शन यहां पर ऐसा मान लेते हैं, चलो n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, वो फंक्शन किससे छोटा लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 से। और तीसरा एक फंक्शन ले लेते हैं क्या, n, ये जो छोटा होगा वो किससे छोटा होगा, चाहे इक्वल में किसके होगा, ये n स्क्वायर प्लस 1 के होगा। बोलो यदि मैं इक्वल में लेता हूं तो, नहीं, और यहां पर n लिख देता हूं, ये n से छोटा होगा, लिखने देता हूं, ये n से छोटा होगा। और दूसरा फिर यहां पर n अपॉन में n स्क्वायर प्लस n, जो ये भी छोटा किससे होगा, n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 2 से छोटा होगा। और ये किससे छोटा होगा, n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा। बोलो नहीं, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह मैं इसको लेता हूं, मैं n अपॉन में क्या, n स्क्वायर प्लस n, ये जो छोटा होगा वो किससे होगा, चाहे ये इक्वल किसके होगा, बोलो तो n अपॉन में n स्क्वायर प्लस n के इक्वल होगा। और स्मॉलर किससे होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से स्मॉलर होगा। ये वाली फंक्शन की बात कर रहा हूं। बोलो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, तीन फंक्शन कंसीडर किए जाते हैं। कितने फंक्शन कंसीडर किए जाते हैं, तीन फंक्शन। एक fx, ये तो मान लो ये fx है ही, ये क्या है, fx है। एक क्या करेंगे, fx gx और hx कंसीडर करेंगे, थ्री फंक्शन है ना। तो हमने इस फंक्शन को देखो n स्क्वायर n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, ये जो छोटा होगा इस फंक्शन से, जो छोटा होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ पर n है। तो नीचे में जो डिनोमिनेटर में जो बढ़ेगा तो ये क्या होगा, छोटा ही होगा वैल्यू ना। यहाँ ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। और ये इक्वल में किसका हो जाएगा, इक्वल है, इक्वल में किसका हो जाएगा, इसी का इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 2, ये किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा।
और ये इससे इससे छोटा कौन होगा, ये होगा। इसी तरह डॉट 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 ले लिया हमने पूरा ये वाला एन स्क्वायर प्लस एन, ये किसके बराबर में हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा, इसके छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने जी एक्स एक फंक्शन कंसिडर जो किया एन, एन अपॉन में क्या एन स्क्वायर प्लस एन, और एक एच एक्स मान लो एन, एन अपॉन में क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखो, तो अब इसको या तो तुम जी एक्स का लिमिट निकाल लो चाहे किसका निकाल लो, एच एक्स का लिमिट निकाल लो, एक ही आंसर आएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लिख लिया, एन स्क्वायर प्लस क्या लिख लिया एन स्क्वायर प्लस एन लिख लिया, डिवाइड किया तो ये कितने आ गए, वन आ गए, डिवाइड किया तो क्या आ जाएंगे, वन आ जाएंगे।